गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार वो बता देती हूँ। कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो सभी का क्लियर भी हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। हमें उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है जिनका वज़न मिलाकर 1 ग्राम होता हो। ठीक है। अब क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स पर चल रहा है और ग्राम पे बात कर रहा है तो मुझे मास का नाम ज़रूर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब मैं क्या देख रही हूँ कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक। यही तो लिखा हुआ था। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो 1 किलो का कितना होगा? इतना हो जाएगा। तो उसने मुझसे कितने का पूछा था? 1 ग्राम का। 1 ग्राम को मैं 10⁻³ किलोग्राम भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ ये किलोग्राम में चल रहा है। इसलिए यहाँ से ये देखिए 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 kg इज़ इक्वल टू 10⁻³ kg। तो इस वैल्यू को अगर मैं वहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आंसर ये आ सकता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब की बार मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास भी निकालना है और चार्ज भी निकालना है। तो पहले मैं मास लिख लेती हूँ नॉर्मली, जो मुझे पता है। फिर 1 मोल निकालने के लिए बेटा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ऐसे ही पहले चार्ज लिख लूँगी इलेक्ट्रॉन का, और उसका चार्ज को 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अगेन देखो बेटा, मीथेन पे क्वेश्चन है, 1 मोल पर है और बात इलेक्ट्रॉन पे चल रही। तो पहले मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेती हूँ। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर चेक करना पड़ेगा, वो होता है 6। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? 4। तो इसके हिसाब से 4 हो गए। 6 + 4 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कितने के बराबर हो जाएंगे? ये 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को मोल में बदलने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। पहले तो मैं कार्बन 14 को लूँगी। कार्बन 14 में कार्बन 14 का मतलब है 14 ग्राम इसका वज़न है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कार्बन C6 और ऊपर 14। अब बेटे मास नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। तो 14 में से 6 गए, कितने रह गए आपके पास? 8। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे वो 8 निकल के आ जाएंगे। अब मुझसे कहा गया था कि न्यूट्रॉन निकालिए 7 मिलीग्राम में। तो पहली बात तो मैं निकालती हूँ 14 ग्राम इज़ इक्वल टू मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेती हूँ पहले इसको, क्योंकि हम हमेशा नोन टू अननोन जाते हैं। वो 7 मिलीग्राम में पूछ रहे हैं। पहले मैं जितने में मुझे पता है उतने को लिख लेती हूँ। अब 14 ग्राम। अब दूसरी बात ये सोचिए होंगे कि ये मैंने एवोगैड्रो नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है किस पर चल रहा है? 1 मोल पर चल रहा है। ये उसी के पार्ट्स चल रहे हैं आगे। तो 1 मोल के हिसाब से 8 न्यूट्रॉन को 8 मोल में कन्वर्ट करूँगी तो ये बनेगा। अब 14 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 7 मिलीग्राम में पूछे गए हैं। तो 14 मिलीग्राम के अंदर, 14,000 मिलीग्राम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स निकल के आते हैं वो 8 आते हैं। तो 7 मिलीग्राम में कितने निकल के आएंगे? इससे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका बी पार्ट, कि टोटल मास जो है न्यूट्रॉन्स का 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितना आया है सॉल्व करके। ये तो आ जाता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम। ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मास ऑफ एक न्यूट्रॉन का कितना होता है? ये एक फिक्स वैल्यू, ये तो हमें पता ही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो मास है एक न्यूट्रॉन का अगर इतना होता है तो मास ऑफ 2.0488 के अंदर कितना होता होगा? तो आपको सिर्फ इस नंबर से इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर एक न्यूट्रॉन का मास जो है 1.675 इंटू 10⁻27 है, तो इतने न्यूट्रॉन्स का, इतने ये जो निकल के आए थे 7 मिलीग्राम वाले, इनका वज़न कितना कैलकुलेट करके आएगा? मास कितना होगा? तो इसको 2.4088 इंटू 10⁻21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसने हाउ मेनी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछे हैं इसके अंदर। ये तो ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अगले में आपको सिंबल बताना है एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का, ये भी आपसे हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। जैसे K19 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन 1 प्लस जाने पर ये कितने रह जाएंगे? 18 रह जाएंगे। मैग्नीशियम 2 प्लस है, 2 चले जाएंगे तो 12 में से 2 गए, 10 रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है, आपसे पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने होंगे इन स्पीशीज़ में।
H2 पॉजिटिव। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। अब अगर क्वेश्चन में वो H2 बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब ऊपर एक चार्ज लगाया है इसने प्लस, प्लस का मतलब एक कम करना है, तो अब 2 की बजाय हमारे पास कितने रह जाएंगे, 1। ऐसे आप सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्टेन पार्टिकल के ऊपर चार्ज इतना कूलम है, स्टैटिक चार्ज इतने कूलम का है, तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब मुझे क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो और चार्ज पे क्वेश्चन चल रहा हो तो मुझे जो जानकारी पता होगी ना, मैं पहले वो यूज़ कर लूँगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है, इतना होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इतने कूलम के चार्ज को कौन कैरी कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। तो 1 कूलम में कितने होंगे, इतने होंगे। तो फिर 2.5 इंटू 10⁻16 में कितने होंगे, तो ये उससे कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.39 भी बेटा बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं आप। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये एवरेज एटॉमिक मास नहीं, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 35 Br79 एंड ये कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि इस 35 नंबर को मैं ऊपर लिखना चाहूँ मास नंबर की जगह पे, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा, नहीं, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और ये फिक्स है। इसका एटॉमिक नंबर 79 नहीं किया जा सकता है, इसका एटॉमिक नंबर तो 35 ही है। और लेकिन आइसोटॉप्स भी अगर हम लेंगे तो भी उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, बस मास नंबर ही अलग अलग होंगे, तो इसलिए इसको ऐसे लिखना गलत माना जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक आयन है जिसका मास नंबर 37 है और उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अब वो कौन है हमें नहीं पता, हम उसको M मान लेते हैं। उसने कहा इसका मास नंबर कितना है, 37 है, एटॉमिक नंबर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ज़रूर लगा हुआ है, ये उसने बात कही है। अब उसने कहा, इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है ना, वो इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज़्यादा है। अब मुझे तो दोनों ही नहीं पता कौन कितने कितने हैं, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो लेट किसको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ही करना पड़ेगा। तो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 11.1% ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का एक्स, और न्यूट्रॉन उससे एक्स 11.1% ज़्यादा है, तो न्यूट्रॉन का नंबर ये निकल के आ गया। अब बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कितने होते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज -1 भी दे रखा है, क्योंकि इसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज भी दिया गया है, यानी कि इसमें नॉर्मल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मुझे जब अपना फाइनल आंसर निकालना होगा तो मैं उसमें से एक घटा के निकालूंगी। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा ये x-1 का क्या मतलब है, देखो किसी का मान ले 6 है और इसके ऊपर एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो अगर ये नेगेटिव लगा होगा तो ये 6 नहीं रहेंगे, अब ये 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7। अब मैं आपसे पूछूं बेटे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर तो बेटे 7 में से 1 घटाने पर 6 ही आएगा। तो 7 में से 1 यानी कि x-1 घटाने से तो मुझे एग्जैक्ट नंबर पता चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, x-1 माने जाएंगे इसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर x-1 है तो प्रोटॉन का नंबर भी x-1 ही माना जाएगा यहाँ पे। अब बेटे ये क्यों कर रहे हैं, ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 7 कर दूँ तो 7 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो 7 नहीं है, प्रोटॉन तो 6 ही होंगे, तो दोनों को बैलेंस में लाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। अब मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन का सम प्लस प्रोटॉन का सम। न्यूट्रॉन को कितना मानना था आपने, अभी अभी निकल के आए थे आपके 1.111x। प्रोटॉन को क्या मान के बैठे हो आप, x-1। मास नंबर हमें क्वेश्चन में शुरू से दे रखा था 37, यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी के जैसा सेम आपके पास एक और पार्ट भी है इसका। ठीक है, तो आप उसको ट्राई कर लेना, वो ना हो तो मुझे बता देना कि नहीं निकला है। ठीक है, ये कुछ